बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ लाहौर से। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आज़म टस से मस नहीं हो रहे कि वो कह रहे हैं कि मैंने 2023 तक इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराने हैं और इससे पाकिस्तान को वोट हक देना है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला साहब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नहायत मुतरक हो चुके हैं। पहले तो हमेशा पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम अदम एतमाद ला सकते हैं, अब शहबाज शरीफ और नून लीग के सीनियर रहनुमा भी इसका इजहार कर चुके हैं। क्या वज़ीर आज़म का पुरएतमाद कहीं उनके साथ कोई हाथ तो नहीं करने वाला? दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन हुकूमत के सामने आकर खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की मर्जी और दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इलेक्शन नहीं कराएंगे, इसका अपना आप तरीकाकार करेंगे और किस तरह खरीदनी है। आइन के मुताबिक इलेक्शन पाबंद होता है इलेक्शन कमीशन हुकूमत के लिए, लेकिन हाँ, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसमें कितनी मशीनें लग रही हैं, कितने ट्रेनिंग होने हैं, यूपीएस से चलना है, कंप्यूटर से चलना है। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी अहम हलकों के साथ राब्ते में है। लाहौर के इलेक्शन के बाद वो कह रहे हैं कि अब उनका ठिकाना पंजाब होगा और कहा जाता है कि जनूबी पंजाब के कुछ लोग उनके साथ राब्ते में हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ये कहती हुई अक्सर सुनी जा रही है कि अपोजिशन हुकूमत के 24 अरकान, 2 दर्जन अरकान उनके साथ हैं, वो जब चाहे अदम एतमाद ला सकते हैं। नाज़रीन, अगर इन बातों में हकीकत हो अपोजिशन की जमातों में, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन जमात इमरान खान साहब को एक दिन भी ना दे, क्योंकि दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गले की हड्डी कोई 20 सालों पिछले 30-40 सालों में बना है तो वो इमरान खान है। गो कि उनका शफाफ एहतसाब नहीं हो सका, लेकिन इसके बावजूद इस वसीदा निज़ाम की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप गिरफ्तार हुई, लेकिन उन पर जमानतों से रिहाई मिल गई और उस पर वसीदा निज़ाम है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अचानक अहम हलकों में भी खलबली सी मच गई है। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जी हमें एक दफ़ा मौका दें, लेकिन उस पर ताकतवर हलके नवाज शरीफ और मरियम पर किसी किस्म का एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया कि सानिया सियालकोट के मुल्ज़मान के साथ अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत, यानी कि हुकूमत इमरान खान साहब और आर्मी चीफ ये है कि ऐसा कानून साजी की जाएगी कि आइंदा पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने की किसी को जुर्रत ना हो और ऐसा कदम ना उठा सके। गिरफ्तार मुल्ज़मान को ऐसी सज़ा देंगे जिसके बाद ये कोई जुर्रत ना हो। नाज़रीन, इन बातों में कुछ अजीब सी आजकल कन्फ्यूजन है। हुकूमत हो या अपोजिशन या ताकतवर हलके, जिससे मुलाकात हो तो वो यही कह रहे हैं यार मुल्क चल नहीं रहा, क्या करें, आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस क्या होने वाला, क्या होगा, इसका गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल ऐसी लगती है कि इन सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का दावा अपनी जगह के 2 दर्जन उनके पास है। इमरान खान हुकूमत पूरी करते हुए नज़र आते हैं, मासवाए कि आप खुद बड़ी गलती ना करें। कल भी इमरान खान के लिए दुश्मन थी महंगाई और बढ़ती हुई मुल्क में करप्शन, और आज भी है। नाज़रीन, हैरत वाली बात यह है, एक तरफ तो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर रातों के अंधेरों में ताकतवर हलकों से मिलते हैं और उसके बाद ये भी नतीजा देखने में आया है कि उनकी खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ नैब या FIA की रुक गई हैं। ऐसा लगता है तीसरी ताकत ने इंटरफेरेंस की है और अपोजिशन जमातों के खिलाफ जो गिरफ्तारियों का सिलसिला था, चाहे FIA हो, नैब हो या दीगर अदारे, रुक गया है। और आजकल इमरान खान साहब माफिया का ज़्यादा जिक्र भी नहीं कर रहे। एंटी करप्शन भी जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मुतरक थी वो भी ठंडी पड़ गई है। कहीं ताकतवर हलके ये तो नहीं देख रहे कि क्या इमरान खान की लायबिलिटी हो गई है, क्या वो ज़्यादा चलाए ना चलाएं, इसका वक्त तो बताएगा। लेकिन अपोजिशन के पास, ताकतवर हलकों के पास कोई सेकंड चॉइस बज़ाहिर बादिउल नज़र में नहीं नज़र आती। शहबाज शरीफ और हमज़ा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, है, और इसका इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं और कह रहे हैं कि उनके अदालती मामले हैं, अगर अदालतें उन्हें बाइज़्ज़त बरी करती हैं तो करती हैं, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ
कभी कभार ताकतवर हल्कों को चुटकी काटते हैं ताकि वो ना सिर्फ ताकतवर हल्कों बल्कि शहबाज शरीफ के मफामत की पॉलिसी को भी डैमेज करने की कोशिश करते हैं। अब बात तो यह है कि खान के कौन से 24 खिलाड़ी हैं जो नून लीग के साथ राब्ते में हैं, जिसका नून लीग दावा कर रही है। हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा इतनी हकीकत नहीं है। जंगीर तरीन ग्रुप एक बहुत मजबूत ग्रुप है, इसमें दो राय कोई नहीं, लेकिन वो भी किसी एक अहम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। चौधरी सरवर के पास कहा जा रहा है 20 से ज़्यादा MP और MNA की अक्सरियत है। इसी तरह परवेज़ खटक की भी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। ये सब हकायक है। मैं ये कहीं भी नहीं कहता कि हुकूमत आज गई या कल गई, ये बढ़ के अपोजिशन लगाती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो पहले के नून लीग के दौर में भी गवर्नर रहे, उनके लोगों से बहुत ज़्यादती मुरासम है और इत्तेहादियों को कभी कभार ये र्यूमर्स आती है कि इमरान खान को माइनस करके कोई अदम एतमाद करके हुकूमत लाएगी, जिसकी मुझे बादियुल नज़र में कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अगर ताकतवर हल्के हाथ पीछे करते हैं तो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद यकीनन आ सकता है, लेकिन उसका आईनी तरीका ये होगा अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आता तो स्पीकर फिर अपोजिशन को दावत देंगे कि आप अपना लीडर ऑफ हाउस चुने, यानी कि वजीर आजम लाएं। लेकिन अगर वो भी नंबर गेम 172 पूरे नहीं कर सकते तो क्या नए इलेक्शन इन हालात में होना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। दूसरी तरफ नहायत अहम ज़राए ने इतला दी है कि वजीर आजम इमरान खान पुरअज़म है और उन्हें यकीन है कि अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ही करवाएंगे और ओवरसीज को वोट का हक देंगे, जबकि हमारे ज़राए बताते हैं शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर को यकीन दहानी करा दी है कि अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से नहीं हो सकेंगे। आप इसकी फिक्र ना करें क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। इतनी भारी तादाद में मशीनें ली जाए, ट्रेनिंग दी जाए और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि वजीर आजम इमरान खान के कुछ अपने जो शुरू से जिनकी ख़ानदानी सीटें हैं, जिन्हें इलेक्टेबल कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हक में नहीं हैं। उनका ख्याल है कि उन्होंने भी जो 15-20 हज़ार वोट बनाए थे, इससे उनको नुकसान हो सकता है। नून लीग को कानून साजी वापस करवाने की यकीन दहानी कराई है कि इसमें आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, जिस सिले में शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और कुछ हुकूमत के लोग राब्ते में हैं। ताहम इमरान खान को माइनस करके हुकूमत लाना PTI की मेरी नज़र में नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तो आ सकता है, लेकिन 172 के नंबर गेम अपोजिशन 25, 15, 20 जमातें मिलकर भी पूरी नहीं कर सकती। लिहाजा इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा नहीं। अपोजिशन के साथ इत्तेहादिये दावे अपनी जगह। दूसरी तरफ नून लीग ये भी दावे कर रही है कि PTI खुसूसन पंजाब के लोग जो पंजाब में PTI को बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है, उनका कहना है कि PTI के लोग हमसे ज़मानत मांग रहे हैं। हमें अगर नून लीग टिकट देने की यकीन दहानी कराए तो हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, क्या नून लीग जब तक ताकतवर हल्के साथ नहीं होते, एक तरफ नून लीग में शहबाज शरीफ ग्रुप है, एक तरफ मरीम नवाज ग्रुप है, ऐसे में क्या लोग मरीम नवाज ग्रुप का वोट लेंगे या टिकट लेंगे या शहबाज शरीफ का, ये तो वक्त बताएगा। या दोनों टोपी ड्रामा कर रहे हैं, यानी कि दिखावे की जंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान को भी कुछ ऐसी इतलात आई हैं, फ़ोन पर मैसेज दिखाए गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आप मार्च को इस्तीफ़े ना दें, मार्च का ऐलान ना करें और ये 23 मार्च जो पाकिस्तान परेड होती है इसको मोहर कर दें। इस दौरान कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। ऐसा लगता है कि पसे जो मंजर है इसके पसे मंजर कुछ और हो रहा है। किसी चीज़ में हर पार्टी कंफ्यूज है। लेकिन हैरत वाली बात है कि हमारे करीबी दोस्त की वज़ीर आज़म इमरान खान से कल रात मुलाकात हुई और उनका दावा है कि इमरान खान साहब कहते हैं उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, अपोजिशन से तो यकीनन नहीं ख़तरा, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन वो शायद जो खिचड़ी बन रही है उससे आशना नहीं है। वो कहते हैं अगले इलेक्शन भी कराऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से भी कराऊंगा और ओवरसीज को हक दूंगा। ये इम्तहान का इम्तहान है कि ऐसे क्राइसिस से बबर में कश्ती हुई PTI की हुकूमत को निकाल के ले जाते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। कुछ लाता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ के राब्ते कराए जाएँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज के साथ बैठना भी नहीं चाहते और गुफ्तगू भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही शहबाज शरीफ डील करके आते हैं तो मरीम उसे बाउंस करा देती है।
नाज़रीन, इसी तरह यही कहा जा रहा है कि आने वाले 2 महीने में अपोजिशन कोई बड़ा खेल खेल सकती है, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि हमारी नंबर गेम पूरी है। अदम एतमाद लाने वालों के ना दम खम है और ना ही मेरी हुकूमत जा रही है, लेकिन इमरान खान की अवाम में मकबूलियत कुछ कम हो रही है, लेकिन उसकी रीज़न अपोजिशन नहीं, महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई करप्शन है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अहम अदारे की तब्दीली के बाद नए डीजी फुट सोल्जर है और वो सीधे सीधा चलना चाह रहे हैं और उन्होंने ज़्यादा फोकस भारत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों और अफ़गानिस्तान इशू पर फोकस किया हुआ है और वो सियासत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। ताहम आने वाले दिनों में दिसंबर जनवरी में अगर कुछ नहीं होता तो ये हुकूमत को फिर 2022 में अगर ख़ुद इलेक्शन करा दे तो करा दे, क्योंकि 23 में इमरान खान नहीं जाना चाहते, क्योंकि 23 में सुप्रीम कोर्ट में अहम तब्दीली होनी है। और ये बात मैं यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान उतना इंतज़ार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन को ये भी खौफ है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई फिर तो इनकी बल्ले बल्ले, लेकिन अगर नाकाम हो जाती है तो फिर कश्तियाँ जला के इमरान खान को गिराना अगले इलेक्शन में भी इमरान खान ले जाएगा, क्योंकि 22 में होने वाली तब्दीली पर इमरान खान एक अहम सीट का फैसला करेंगे जिससे उनके अगले 5 साल भी मजबूत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएंगे। इस मौके पर देखना है कि इन हालात में इमरान खान अपनी हुकूमत को इस भंवर से कैसे निकालते हैं और इस जो उलझने उलझ चुकी हैं इन्हें कैसे सुलझाते हैं, ये इनका इम्तिहान होगा। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका है। 15 जून 2023 को इलेक्शन कमीशन को EVMs की फरहमी मुकम्मल होगी, ये हुकूमत का दावा है, जबकि 1 अप्रैल 2022 को EVM खरीदारी के लिए ठेके दिए जाएंगे, टेंडर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि वो हुकूमत की बजाय अपनी तश्कील करदा कमेटियों पर अमल करेगी और इसमें हुकूमत की गाइडलाइन नहीं लेगी। इलेक्शन कमीशन ने खुद सॉफ्ट वेयर की तरबियत की डेट शीट देगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो कबल वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। इसका मतलब है अगर ये इलेक्शन कमीशन कबल वक्त होते हैं फिर तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वैसे ही पॉसिबल नहीं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ये हड दर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि अपनी रिक्वायरमेंट दे। इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के तमाम खदशात दूर करने के लिए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म कहते हैं हम तैयार हैं, तमाम उनकी रिक्वायरमेंट दी जाएगी, मशीनें ख़रीद की दी जाएंगी जो उनकी ज़रूरत की जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट से होगा। अब हुकूमत की अपना अज़म कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से शफाफ इलेक्शन कराएंगे, ओवरसीज को वोट देंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन को किसने यकीन दहानी कराई कि इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं होंगे? इलेक्शन कमीशन इतना सर चढ़ के क्यों बोल रहा है और ये इसको बयान देने की क्या ज़रूरत आई कि वो कबल वक्त भी इलेक्शन करा सकते हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अभी तक ना अदम एतमाद आई ना कोई ऐसी ज़ाहिर है। बहरहाल सियासी तौर पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आसफ जरदारी बहुत ज़्यादा मुतरक हैं, वो कह रहे हैं कि अगली दफ़ा उनका डेरा पंजाब में होगा। नाज़रीन, सूरत हाल बज़ाहिर बादिउल नज़र में रहता है। इलेक्शन जब भी होगा पंजाब में PTI और मुस्लिम लीग के दरमियान होगा, लेकिन PTI ने अगर महंगाई को काबू ना डाला और करप्शन का खात्मा ना किया और पंजाब में अहम तब्दीली ना की तो बज़ाहिर पंजाब मुस्लिम लीग नून की तरफ होता हुआ जाता है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस सिलसिले में मुराद सईद नौजवान हैं, अच्छे किरदार के मालिक हैं, वो सिंध में मुहिम चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी को ललकार रहे हैं कि हम आइंदा हुकूमत सिंध में भी बनाएंगे। लगता है नाज़रीन, मौजज़ात तो नबी पैगम्बरों के लिए होते थे, लेकिन हमारे सियासतदान भी किसी न किसी अनदेखी इशारे के मुंतज़र हैं। देखते हैं ये इशारा किस पर मेहरबान होता है और आइंदा इलेक्शन कब होता है और कामयाबी का सेहरा किसके सर सजता है, इसके लिए वक्त का इंतजार रहेगा। बदलती सूरत हाल में कोई बात भी हतमी कहना नामुमकिन है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।